जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ा है क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं। पिछला पूरा प्रश्नावली सॉल्व है, आप लोग नहीं देखें कोई भी प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ आज देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग लगाते हैं। एक एक क्वेश्चन करवाते हुए बेटा आए हैं पूरा, मतलब कहीं पे कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 8 कह रहा है बेटा निम्नलिखित बंटन का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल्पित माध्य विधि द्वारा क्या निकालना बेटा, माध्य निकालना। ठीक है, वर्ग दिया है बेटा, क्या दिया है, वर्ग दिया है, एक कॉलम बना लेना ऐसे, वर्ग दिया है। इधर क्या दिया है बेटा, बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता दिया है जो कि क्या है बेटा, इसको हम यफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब बाबू इसको हम थोड़ा सा यहीं पे रहने देते हैं अभी। उसके बाद कल्पित माध्य विधि द्वारा बोला है बेटा, कल्पित माध्य विधि द्वारा बारंबारता क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा यफ इंटू डी अपान सिग्मा यफ। तो बेटा हमें d निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले बाबू क्या निकालना पड़ता है, वर्ग अंतराल। एक कॉलम और बना लो, वर्ग दिया है यहाँ पे तो x मध्यमान हो जाएगा। मध्यमान के बाद क्या आता है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, d आएगा। d निकालना पड़ेगा, d बराबर x माइनस ए होता है। d निकालने के बाद बाबू हम लोगों को निकालना पड़ेगा एफ डी है, तो एफ इंटू डी। ठीक है, हम कॉलम बना लिए हैं। अब बाबू ध्यान देना यहाँ पे वर्ग क्या दिया है बाबू, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 1 से 3 दिया है। ठीक है, 3 से 5, 5 से 7 और क्या दिया, 7 से 10, यही दिया है। ऐसे बाबू लाइन खींचते रहे, इससे क्या होगा पता चलेगा कौन से किस लाइन का है। ठीक है, नहीं तो मिक्स हो जाता है। अब बाबू यहाँ पे हम खींच दिए, हमको इतने से ही मतलब था, ये सब मतलब नहीं था। ठीक है, चलो अब इसके बाद बारंबारता क्या दिया है बाबू, बारंबारता 9, 22, 27, 17 क्या दिया है बेटा, 9, 22, 27, यहाँ पे दिया है 17। ठीक है बाबू, जोड़ेंगे इसको, मध्यमान क्या होगा, इसका योग और बटे 2, तो 3 1 4, 4 का आधा कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, 7 5 12, 12 का आधा हो जाएगा 6, 10 7 17, 17 का आधा हो जाएगा बेटा 8.5। अब कितना बाबू, 1 2 3 4 है, तो चारों में से किसी एक को क्या करना बाबू, ए मानना है। तो चाहे बाबू किसी चारों में से मतलब दूसरे या तीसरे को मान सकते हो, बीच वाला माना जाता है, तो या तो 4 को मानो या तो 6 को मानो। हम इसको मान लेते हैं बेटा ए, इसको मान लेते ए, तो डी बराबर x माइनस ए होता है, मतलब 2 माइनस 4 बराबर -2। यहाँ पे करोगे बेटा 4 माइनस 4 बराबर 0, 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2, 8.5 माइनस 4 हो जाएगा बेटा 4.5। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। अब बाबू एफ इंटू डी, इसका गुणा इसमें करोगे 9 दूनी 18, माइनस 18 हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ माइनस है, 0 का किसी के साथ करोगे 0, 27 दूनी हो जाएगा बेटा कितना, 54। 17 का 4.5 में करना, 76.5 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 76.5। अब बाबू इसको पूरे को जोड़ देना, पूरे को जोड़ोगे आएगा सिग्मा एफ, इसको पूरे को जोड़ोगे बेटा आएगा लगभग कितना, 76 आएगा। क्या आएगा बाबू, 76 आएगा, और इस पूरे को जोड़ देना, क्या आएगा, सिग्मा एफ इंटू डी आएगा। पूरा जोड़ोगे बेटा तो आएगा लगभग 112.5, प्लस वाला 1 में, उसमें से माइनस वाला घटा देना, क्या आएगा बेटा 112.5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बार बराबर ए कितना बाबू, 4 है, 4 प्लस 112.5 और बटे कितना है बेटा 76, तो 4 प्लस 112.5 में जब 76 से भाग दोगे बेटा तो लगभग आएगा 1.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 1.5। अब बाबू दोनों को जोड़ देना, आ जाएगा लगभग 5.5। ए हो जाएगा बेटा इसका क्या, माध्य। क्वेश्चन नंबर बाबू कौन सा था, क्वेश्चन नंबर तो डाले ही नहीं, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कर दिए थे, 8वां। ठीक है, बोले थे आप लोगों से, तो हो गया 8वें का आंसर। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू 9वें क्वेश्चन पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया 8वां। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। 9वां कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, समांतर माध्य निकालना। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है बेटा,
वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, वर्ग अंतराल, एक लाइन खींच दिए बाबू। उसके बाद दिया है बारंबारता, क्या दिया है, बारंबारता दिया है, ठीक है। बारंबारता हो जाएगा, जिसे एफ से दिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हम नोट कर ले रहे हैं। क्या बाबू, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हो जाएगा, ठीक है। बारंबारता क्या दिया, 8 12 10 11 9, क्या दिया बेटा, 8 12 10 11, कितना है बेटा, 9 है, ठीक है बाबू। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मध्यमान, क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान, जिसे हम कहेंगे यक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी, डी बराबर यक्स माइनस ए, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे बेटा हम लोग, क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे, ठीक है। यू बराबर क्या होता है, डी बाई एच। उसके बाद निकालेंगे बेटा एफ इंटू यू निकालेंगे, ठीक है। और क्या होता है बेटा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, पग विचलन विधि, ठीक है बेटा, से निकालेंगे। इसको कॉलम बना दे रहे हैं, ऐसे हो जाएगा बेटा। ये तिरछी लाइन खिंचा गया ना सांप की तरह, लेकिन चलो समझ जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, इतने नहीं, इसके कई गुने आप लोग होशियार हो, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 10 में 2 से भाग देंगे 5 आएगा, जैसे 20 10 30 में 2 से भाग देंगे 15 आएगा, ऐसे बेटा यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45। 40 50 90 का आधा कितना होगा बेटा, 45 होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना, 2 से भाग दे देना, अंतर बेटा कितने कितने का आ रहा है, 10 10 का आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 में है बेटा इसमें, तो बीच वाला हो जाएगा ए, ठीक है। तो क्या करोगे, 5 में से 25 घटाओगे x माइनस ए, 5 में से 25 घटाओगे -20, 15 में से 25 घटाओगे -10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10, 45 में से 25 कितना होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे बेटा। अब देखोगे अंतर कितने कितना का है बेटा, अंतर है कितने कितने का, 10 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबू, u निकालेंगे, तो 10 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ठीक है, 10 से भाग देंगे। अब बाबू f इंटू यू, तो 8 गुणे 2 -2 है, 8 दूनी 16, -16 हो जाएगा। 12 गुणे 1 -12 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। 11 कम 11, 9 दूनी 18, यहाँ पे 11 होगा बेटा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। ए कितना बाबू, ए है कितना, 25 है। एच कितना है बेटा, एच 10 है, ठीक है। सिग्मा एफ निकाल लेना आप लोग, सिग्मा एफ क्या करना बेटा, सिग्मा एफ निकालोगे, लगभग आएगा 50, कितना आएगा 50, और सिग्मा एफ इंटू यू निकाल लेना, क्या निकालोगे बेटा, सिग्मा एफ इंटू यू, तो 12 16 28 11 17 29, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर 1। तो सिग्मा एफ बराबर 50 और सिग्मा एफ इंटू यू बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बार निकालो बेटा, ए कितना है 25 है, प्लस 1 बटे कितना है बेटा, सिग्मा एफ 50 है, और यहाँ पे 10 होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 1 बटे 5, ठीक है। तो 25 प्लस 1 में बेटा क्या करेंगे हम, 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 1 में 5 से भाग दोगे 0.2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 0.2। तो 25 में इसको जोड़ोगे तो 25.2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा किसका, 9 का। उम्मीद कर रहे हैं 9वां क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं बेटा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, इसको अब हम मिटा रहे हैं। अब लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10वां क्या कह रहा है बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखना। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों, नगर कितना दिया है बेटा 35 की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाते हैं, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है, ठीक है, क्या दिया है बेटा, साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दिया है बाबू, इसके बाद दिया है नगरों की संख्या,
क्या दिया है, नगरों की संख्या दिया है। ठीक है, नगरों की संख्या दिया है। ठीक है, अब यहां पे अगर किया जाए बेटा 45 से 55, 55 से 65, क्या है बाबू, 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से तब 75 होगा, 75 से तब 85 होगा। ठीक है, देख लो एक बार, तो 85 से 95, क्या है बेटा, 85 से 95। ठीक है, तो बाबू माध्य निकालना है, यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ, निकाल सकते हो बेटा। तो एफ और डी निकालना, मतलब एफ तो पता है, डी निकालना है, तो उसके लिए बाबू मध्यमान यक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यक्स। यक्स के बाद निकालना पड़ेगा बेटा डी, डी जो कि होता है यक्स माइनस ए। इसके बाद निकालना पड़ेगा बेटा एफ इंटू डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आओगे यहां पे करोगे, ध्यान देना, इसका हम कॉलम बना दे रहे हैं बेटा। ये नीचे वाला किसी मतलब का नहीं रह गया है, इतना हम लोग बड़ा कर दिए थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बारंबारता कितना दिया है बेटा, 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3, यही दिया ना बेटा। तो इसको सॉल्व करोगे बाबू तो क्या होगा, इसको जोड़ोगे 100 होगा, 100 का आधा कितना होगा बेटा 50, तो हो जाएगा 50। इसको जोड़ोगे बेटा 65 5 70 50 120 होगा, 120 का आधा कितना होगा बेटा 60 होगा। ऐसे करोगे बेटा, इसका 70 होगा, इसका 80 होगा, इसका कितना हो जाएगा 90। इसका बेटा क्या होगा 1 2 3 4 5 है, तो बीच वाला हो जाएगा ए। ठीक है, डी बराबर एक्स माइनस ए, तो 50 में से 70 जाएगा, माइनस 20 बचेगा, 60 में से माइनस 10, जीरो कितना 10 और 20। एफ इंटू डी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, एफ इंटू डी। तो करोगे बेटा 20 3 60, माइनस 60 होगा, 10 दहाई 100, माइनस 100 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, नगरों की संख्या बोला है बेटा सिग्मा एफ, कितना बोला है 35 बोला है, दिया है तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसको अगर जोड़ोगे सिग्मा एफ इंटू डी कितना आएगा बेटा, माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा 100 और 60 160 होगा माइनस में, और 80 60 140 होगा, तो 160 140 कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला माइनस है ये वाला प्लस है, तो माइनस 20 बचेगा। ठीक है, तो करोगे ए का वैल्यू कितना है बेटा 70 प्लस यहाँ पे माइनस 20 बटे 35। ठीक है, तो हो जाएगा 70 माइनस 20 बटे 35 हो जाएगा, 70 माइनस 20 बटे क्या हो जाएगा बेटा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे 20 में 35 से भाग दोगे 0.57 आएगा, कितना आएगा बेटा 70 माइनस 0.57 बेटा 70 में से 0.57 आप लोग क्या करना घटा देना, आएगा 69.43 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 69.43 हो जाएगा ये इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। ये था क्वेश्चन नंबर 10, और उम्मीद कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिला कितना दिया बेटा 30 की जांच की गई, और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। उस उपयुक्त विधि द्वारा चुनते हुए महिला के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ठीक है, तो प्रति मिनट संख्या हृदय स्पंदन की आप लोग लिख लेना पूरा। ठीक है, प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या। ठीक है, प्रति मिनट हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, लेकिन या नहीं तो लिख दो पूरा, नहीं तो कहोगे सर शॉर्टकट हो गए। क्या है बेटा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, क्या है बेटा प्रति मिनट संख्या। ठीक है, एक लाइन खींच दो, बहुत ज्यादा नहीं होगा है तो लग रहा है,
और क्या है बेटा, महिला की संख्या दिया है। क्या दिया है बेटा, महिला की संख्या, यही दिया है ना, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या मान लिया बाबू क्या है, एफ है। ठीक है, महिलाओं की संख्या हो जाए, इस नाम से तिरछा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो लाइनिंग में शायद भी तिरछा हो गया है। उसके बाद बाबू हमें निकालना पड़ेगा x मध्यमान, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा d बराबर x माइनस ए, इसके बाद निकालना पड़ेगा बाबू हमें f इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया है लिख लेना, 65 से 88, 88 नहीं बेटा, किताब में गलत दिया, 68 रहेगा। ठीक है, 65 से क्या है बेटा, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना, 77 से 80, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, 83 से 86। और बाबू इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे मिलाते हुए चले जा रहे हैं, ये हो जाएगा। लाइनिंग ऊपर नीचे हो जाती है ना। बारंबारता देख लेना बेटा, क्या दिया, महिलाओं की संख्या 2 4 3 8, 2 4 3 8। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, 7 4 2, 7 4 2। ठीक है, तो एक्स बार बराबर कितना होगा बेटा, होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ, यही होता है बाबू। तो यहां से इसको और इसको जोड़ोगे तो 60 60 120, 120 और 8 5 13, 133 होगा। 133 में का आधा करोगे बेटा तो 66 दूनी 132, 66.5 आएगा। ठीक है, 66.5। ऐसे करोगे बेटा, 3 का अंतर है तो इसमें भी 3 का अंतर, देखो 3 3 का अंतर हुआ है ना, 3 का अंतर होते हुए चला जाएगा, 69.5 हो जाएगा बेटा। कितना होगा, 69.5, 72.5 हो जाएगा, 72 3 75.5 हो जाएगा, 75 3 78.5, 78 3 81.5, 81 3 84.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब d बराबर x माइनस ए निकालना है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है बेटा, तो चौथा होगा, इसको मान लिया जाएगा a। ठीक है, तो क्या होगा, 66.5 में से जब 75.5 घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा, -6 आएगा। ऐसे इसका घटाओगे बेटा तो 66.5 में से कितना बेटा, 75.5 घटाएंगे ना तो -6 नहीं -9 आएगा। कितना आएगा बेटा, -9 आएगा। यह -6 आएगा, यह -3 आएगा, 0 3 होगा बेटा, 6 होगा और 9 हो जाएगा। अब बाबू इसका गुणा कर लो, क्या करो, गुणा कर लो, तो 9 दूनी 18, -18 होगा, 6 चौक 24, -24 होगा, 3 त्रिक का 9, -9 0, 7 त्रिक 21, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 9 दूनी 18, सेम चीज आ गया घुमा फिरा के। ठीक है बेटा, वहां पे 24 21, अच्छा 9 है, वहां पे 9 है, यहाँ पे 21 आ गया। बाबू एक काम करना, इसको जोड़ लो, जोड़ोगे बाबू, महिलाओं की संख्या बोला सिग्मा एफ, बोला है बेटा कितना, 30 महिला। ठीक है, सिग्मा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी बाबू, इसको पूरा जोड़ और घटा लोगे तो लगभग आएगा 12, माइनस वाला एक साथ प्लस वाला एक साथ 12, और ए बेटा पता है 75.5। ठीक है, 75.5 तो हो जाएगा 75.5 प्लस 12/30, तो 75.5 प्लस 12 में एक काम करना बेटा, आप लोग 30 से भाग दे देना। ठीक है, तो 12 में 30 से भाग दोगे तो 0.4 आएगा। कितना आएगा, 0.4। तो जोड़ोगे 75.549, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है बाबू, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 हो गया ना बेटा, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसको अब हम मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा 11 नंबर क्वेश्चन तक।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि एयरक्राफ्ट में यात्रियों के लिए 120 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं बेटा? 120 सीटें हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 100 उड़ानों के दौरान, मतलब सिग्मा एफ दे दिया बेटा 100, प्रयोग की गई सीटों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी हुई है। तो सीटों की संख्या और बारंबारता दिया है बेटा। क्या दिया है? सीटों की संख्या दिया है। ठीक है बेटा, और क्या दिया है? बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता दिया है। ठीक है, सीटों की संख्या बारंबारता मतलब एफ हो जाएगा। ठीक है बाबू, और इसका क्या निकालना है? इन उड़ानों प्रयोग की गई सीटों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा? माध्य निकालना है। तो सीटों की संख्या कितना दिया? 100 से 104, 104 से 8, 100 से 104, ठीक है, 104 से 108, 108 से 112 होगा, 112 से 116 होगा बेटा, 116 से 120, 116 से 120। ठीक है बाबू, एक चीज ध्यान देना, बारंबारता निकालेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। तो बेटा हमें x निकालना पड़ेगा, तो x के लिए एक कॉलम बना लो। d निकालना पड़ेगा, d बराबर x माइनस ए, इसके लिए एक कॉलम बना लो। उसके बाद f इंटू डी, इसके लिए एक कॉलम बना लो। ठीक है, तो हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे इसको मिला दे रहे हैं ऐसे कॉलम बना के, हो जाएगा। चलो अब बाबू बारंबारता कितना दिया है? 15, 20, 32, 18, 15। क्या दिया है? 15, 20, 32, 15, 20, 32, 18, 15, यही दिया ना? 15, 20, 32, 18, 15। यक्स क्या होगा बेटा? दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 100, 104, 204 होगा, 204 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 102 हो जाएगा। ऐसे करोगे बेटा, 100, 212 होगा, भाग देंगे 106 होगा, तो 100 यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 6 114 होगा, 118 हो जाएगा। यही होगा ना बेटा? जब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यही आएगा। बाबू कितना है? 5 है, तो बीच वाला हो जाएगा a। ठीक है, तो x माइनस ए, 102 माइनस 110 तो माइनस 8 होगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा? 106 है, माइनस 4 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, बारंबारता यह क्या होता है बेटा? एफ होता है। तो 15 का गुणा करेंगे बेटा इसमें 8 में करेंगे, 15 बटे 120, माइनस हो तो माइनस 20 चौक 80, माइनस यहाँ पे 0, 18 दूनी 36 दूनी 72, 18 चौक 72 हो जाएगा बेटा, और फिर 15 बटे 120, यही होगा बाबू। इसको जोड़ लेना, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? कितना बोला है बेटा? सिग्मा एफ बराबर बोला है 100, यही बोला है ना? 100 बोला है। उसके बाद क्या बोला है बाबू? यहाँ पे देखेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको पूरा जोड़ोगे बाबू, सिग्मा एफ इंटू डी आएगा -8। तो करोगे बाबू, ए कितना है? ए है 110 प्लस -8 बटे 100, तो करोगे 110 -8 बटे 100। ठीक है, तो 110 -8 में 100 से भाग दोगे बेटा तो 0.08 हो जाएगा। क्या होगा? 0.08 हो जाएगा। ठीक है, 0.08 हो जाएगा। अब एक काम करना बाबू, 110 में से 0.08 घटाओगे तो कितना आएगा? 109.02। ठीक है, 109.02 ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, किसका? क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको अब हम मिटा रहे हैं। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बेटा? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी ध्यान से देखते हैं। 13 नंबर कह रहा बेटा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कह रहा बेटा समांतर माध्य ज्ञात करना है। दिया है वर्ग अंतराल, क्या दिया है बाबू? वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल, और इसके बाद क्या दिया बाबू? बारंबारता दिया है। क्या दिया है? बारंबारता दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा।
क्या निकालना बाबू? समांतर माध्य निकालना है। तो एक चीज दिया है ना बाबू, क्या दिया? 0 से 10, 40 से 50 तक। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। ठीक है, हम निकालते हैं बाबू पग विचलन विधि द्वारा। यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू हमें निकालना पड़ेगा डी, डी बराबर यक्स माइनस ए होगा। उसके बाद बाबू हमें निकालना पड़ेगा यू, यू बराबर डी बाई एच। उसके बाद एफ इंटू यू हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है बेटा, कॉलम बना दो। अभी बारंबारता भी लिखना बाकी है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर कितना है? यह 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम बना लिए। बारंबारता कितना दिया है बेटा? 12, 18, 24, 15, 11। 12, 18, 24, 15, 11, यही है बेटा। 12, 18, 24, 15, 11। बाबू इन दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे तो 10 का आधा कितना होगा? 5 होगा। 30 का 15 होगा। 50 का 25 होगा। 30, 40, 70, 70 का कितना होगा? 35 होगा। 90 का कितना होगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर x माइनस ए। तो d बराबर क्या है? x माइनस ए है। तो d बराबर x माइनस ए, ए मानोगे बेटा बीच वाला, यही होगा, a हो जाएगा। तो कितना होगा? 5 में से 25 गया माइनस 20, माइनस कितना होगा? 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। ठीक है, u बराबर डी बाई एच। बेटा अंतर कितना है? 10 10 का है। क्या करोगे? 10 से भाग दोगे, h कितना हो जाएगा बेटा? h हो जाएगा 10 हो जाएगा, a हो जाएगा 25। ठीक है, तो 10 से भाग दोगे तो -2, -1, 0, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, f इंटू यू 12 गुणे 2 -24 होगा बेटा, -24। 18 गुणे 1 -18, 0, ये हो जाएगा बेटा -18। 15 गुणे 1 15 और 11 दूनी 22। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू इसको जोड़ लेना, जोड़ना पड़ेगा, कहीं पे बोला नहीं कुछ ना, तो जोड़ोगे बेटा आएगा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना? 80 आएगा। ठीक है, और एफ यू जोड़ लेना पूरा। क्या करना बेटा? एफ यू जोड़ लेना पूरा, जोड़ोगे लगभग आएगा बेटा -5। एफ यू, सिग्मा एफ यू -5। तो सिग्मा एफ बराबर 80 और सिग्मा एफ इंटू यू बराबर -5। करोगे बेटा, ए कितना है? ए है 25 प्लस -5 बटे 80 गुणे 10। इससे कैंसिल, 25 माइनस हो जाएगा 5 बटे 8। तो 25 माइनस 5 में क्या करना बेटा? 8 से भाग दे देना। 5 में 8 से भाग देंगे 0.625 आएगा, 0.625। तो 25 में बेटा 0.62 घटाओगे 25 में से 24.375 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? 24.375। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसको नोट करिए, फिर देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, फिर लगाते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14। कुछ नहीं करना है बेटा, अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप लोग किए हैं तो उसी बेस पे इसको करते हुए चले जाना है। कोई दिक्कत कहीं पे होने वाला ही नहीं है, सेम के सेम क्वेश्चन सब के सब आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा पग विचलन कर देते हैं बेटा, तो लंबा होता है लेकिन इजी हो जाता है, और वैसे थोड़ा हार्ड रहता है। 14 क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है बेटा। क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है बेटा, और क्या दिया है? बारंबारता दिया है। ठीक है बेटा, वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया। ठीक है बाबू, उसके बाद हमें निकालना पड़ता हमेशा यक्स। ठीक है, फिर डी, डी बराबर यक्स माइनस ए निकालना पड़ता है बेटा। फिर यू, यू बराबर डी बाई एच। ठीक है, उसके बाद निकालना पड़ता हमें बेटा एफ इंटू यू। ठीक है, यही होता है। तो आ जाओ, वर्ग अंतराल कितना दिया है बेटा? 0 से 40, 40 से 80, ऐसे करके 200 तक। 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। ठीक है, करोगे बेटा, इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मिला दे रहे हैं, इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ पे,
इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ पे और इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बारंबारता कितना दिया है बेटा? बारंबारता 22 35 44, 22 35 44 और क्या दिया बेटा? 25 24, 25 दिया है बेटा और यहाँ पे 24 दिया है। ठीक है, इसको जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, 40 का आधा कितना होगा बेटा? 20 हो जाएगा। 40 80 120, आधा करोगे बेटा 60 होगा। यहाँ पे 200, 200 का आधा 100, ऐसे करोगे बेटा 40 का अंतर है ना, 140 180 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। अब बाबू इसमें ए क्या होगा? ए हो जाएगा बेटा 100, बीच वाला 1 2 3 4 5, हाँ यही होगा, ए हो जाएगा 100। तो बेटा 20 माइनस 100 करोगे -80 होगा, -40 होगा, 0 40 80 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितने कितने का चल रहा है बेटा? 40 40 का चल रहा है, तो 40 से भाग देंगे तो -2 -1 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब गुणा करोगे 22 दूनी 44, -44 होगा बेटा, -44 35 से कम 35, -35 यहाँ पे 0, यहाँ पे 25, यहाँ पे 24। ठीक है, जोड़ दो, सिग्मा एफ कितना होगा बेटा? सिग्मा एफ अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 150 हो जाएगा। और एफ इंटू यू करोगे -6 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे बेटा, सिग्मा एफ यू -6। बाबू सिग्मा एफ बराबर 150, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर -6, एच बराबर अंतर 40 का चल रहा था, ए बराबर 100। तो एक्स बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, यही होता है। तो करोगे बेटा, ए का वैल्यू है कितना? ए का वैल्यू 100 है, 100 प्लस -6 बटे 150 गुणे 40, इससे कैंसिल, 6 चौक 24, 100 माइनस 24 बटे 15। ठीक है, तो 100 माइनस 24 में 15 से क्या करना बेटा? भाग दे देना। क्या करोगे? 24 में 15 से भाग दोगे, आएगा 1.6। क्या आएगा बेटा? 1.6, तो आ जाएगा 98.4 इसका आंसर, किसका? क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 14। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। और बेटा यह वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें भी क्या अगले वीडियो में खत्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन चलो कोशिश किया जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।